पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र को 1472 लाख रुपए की लागत से 7 नई सड़कों का कार्य प्रारंभ जल्द हो जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कमठाना से बरथुन मार्ग लागत 211.81 लाख रुपए, धाकड़ धर्मशाला खाचरोद से रामा तलाई तक मार्ग लागत 492 लाख रुपए, किलोड़िया से निनावट खेड़ा अटलावदा तक मार्ग लागत 94 लाख रुपए, राजगढ़ से बनवाड़ा मार्ग लागत 406 लाख रुपए, सोनीचिड़ी से सड़ावदा मार्ग लागत 180 लाख रुपए, लुसड़ावन आंतरिक मार्ग लागत 39 लाख रुपए, चापाखेड़ा आंतरिक मार्ग लागत 49 लाख रुपए। इन सड़कों के बन जाने से ग्रामीणों को अपनी फसल मंडी तक ले जाने में सहायता मिलेगी, साथ ही आवागमन भी सुलभ होगा। इसके साथ ही नागदा को जिला बनाने, शहरी क्षेत्र के निवासियों को पट्टे वितरण करने, कन्यादान योजना में क्षेत्र में बड़ा आयोजन करने, खेल गतिविधियों को पुनः चालू करने, नागदा के गंदे नाले का अंडरग्राउंड करवाने, ब्लड बैंक, ITI की 2 कक्षाएं प्रारंभ करने, बिल्लाग्राम क्षेत्र में शासकीय भवन बनाने, बिल्लाग्राम क्षेत्र की डिस्पेंसरी को पुनः चालू करने सहित शेखावत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। जब से 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बैठी थी, मैं ये कहूँगा कि नागदा खाचरोद विधानसभा में विकास के कार्यों को नज़र भी लगी थी और ग्रहण भी लगा था। कई कार्य ऐसे थे जो स्वीकृत पड़े हैं साल डेढ़ साल से, केवल स्वीकृत कराने का काम करा था, उनको प्रारंभ नहीं कराया था। ऐसे ही नागदा खाचरोद विधानसभा में 1472 लाख रुपए से 7 सड़कें बननी थी, जो महत्वपूर्ण सड़कें थी, और विगत 1.5 माह से उनका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। अभी 6, 7, 8 और 9 4 दिन तक मैं लगातार भोपाल में था और कई अधिकारियों से भी मिला था और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 2 बार मेरा मिलना हुआ था। इनमें जो सड़कें बनना है, विशेष करके कमठाना से बरथुन एक सड़क बनेगी, जिसमें उस सड़क के बनने से सीधे नायन वाला बरामद खेड़ा होकर नायन और नायन से रतलाम जाने का मार्ग सुगम होगा। उसी में एक रोड थी जो खाचरोद कस्बे धाकड़ धर्मशाला से रामा तलाई, और उस सड़क से एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि शहर में अगर शादी ब्याह के समय कोई बसों से बारातें आती थी तो काफ़ी दूर उतरना पड़ता था। अब शहर के किनारे तक बसें आ जाएगी और उससे आवागमन काफ़ी सुलभ होगा। ऐसे ही चंबल नदी के इस पार निनावट खेड़ा अटलावदार, उधर किलोड़िया है, वो मार्ग भी बनना है। उस मार्ग के बनने से उस तरफ से बेड़छा, आलसी, कलसी से अगर इधर कहीं आना है तो सीधे चंबल नदी से वो रोड बनने से मार्ग ठीक होगा। ऐसे ही बनवाड़ा से राजगढ़ एक मार्ग बनना है और एक मार्ग बनना है सोमचिड़ी से संडावदा। ये मार्ग भी बनने से मुझे लगता है कि सीधे जो एक खरसोद कला से बड़ा चिरोला से उन्हेल रेलवे स्टेशन तक एक सड़क है, उस सड़क से सीधा इनके कनेक्टिविटी हो जाएगी। एक चापाखेड़ा गांव है, उस चापाखेड़ा में आंतरिक मार्ग नहीं था। जब मैं विधायक था उस वक्त PWD से 2 बार 5-5 लाख की सड़कें मंजूर करा के वो चापाखेड़ा का आंतरिक मार्ग भी बनना है, और ऐसे ही लुसड़ावन का भी 39-40 लाख रुपए से आंतरिक मार्ग बनना है। ये 7 सड़कें 1472 लाख रुपए में बनेगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा है कि संबंधित अधिकारियों को वो निर्देशित करें। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा के समय नागदा आए थे। पुराने बस स्टैंड पे एक विशाल आम सभा थी। उस विशाल आम सभा में माननीय थावरचंद जी, माननीय जितेंद्र जी और मेरे द्वारा लगातार प्रयास हम लोग कर ही रहे थे कि नागदा जिला बने, और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से घोषणा करी थी कि पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद उस काम को मैं प्रारंभ कराऊंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया कि नागदा को जिले की सौगात देना चाहिए। इतना जरूर कहूँगा कि वर्तमान में माननीय विधायक जी ने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि गजट नोटिफिकेशन करें। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि जब से आपने जिले की मांग प्रारंभ करी है, आप जनता को बताएं कि आपने एक भी प्रभावशाली कोई प्रदर्शन या आंदोलन करा है, या जनता में जन जागृति फैलाने के लिए आपने कोई काम करा है। आप 2018 के विधानसभा चुनाव में विजयी हो गए और लगातार 1.5 साल तक आपके मुख्यमंत्री रहे, आप विधायक रहे, लेकिन उस 1.5 साल में आपको कभी भी ये नहीं
लगा कि मात्र एक जिले का आपका बहुत महत्वपूर्ण मांग थी। अल्पमत की जब सरकार हो गई और सरकार जाने की तैयारी में, विदाई की तैयारी में हो गई, उस वक्त ताबड़तोड़ आपने दबाव बना के और अपनी नाक को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनसे 3 जिलों के आपने घोषणाएं कराई। पर वो मुझे लगता है कि जैसा आपका राजनीतिक चरित्र रहा, आपका स्वभाव रहा, वैसे ही आपने, क्योंकि एक नहीं अनेक आपके हैं, एक वोट वीआरएस को चोट, भारत कांग्रेस, ऐसे कई आपके वादे, चाहे किसानों को कर्ज माफी हो। अभी आपने ये भी कहा कि जो कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अब उनकी जवाबदारी है कि वो किसानों का कर्ज माफ करा। मैं माननीय विधायक जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था और भी अन्य नेताओं ने कहा था, और 10 दिन में कर्ज माफी का, तो अब आप अपनी चमड़ी मत बचाइए। शंभू के बारे में आप कभी कुछ बोलते नहीं, और इस प्रकार से इस जिले वाले मामले में भी अब आप रहने दें। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा, मैंने माननीय थावरचंद जी से भी निवेदन करा है, और प्रयास रहेगा कि जल्द नागदा को एक बड़ी सौगात इस प्रकार की मिले। एक चीज और कहना चाहूँगा कि 2018 और 2017 के आखिरी में इस संपूर्ण विधानसभा में माननीय शिवराज सिंह जी की मंशा थी कि जो जहाँ पे विगत 5-10 सालों से रह रहा है उसको हम पट्टा देंगे, और पट्टा देने के बाद में प्रधानमंत्री आवास से उसको जोड़ेंगे। ग्रामीण अंचलों में मैंने 15, 20, 25, 30 बड़े बड़े कार्यक्रम करके पट्टे वितरण करे थे। नागदा में भी हमने प्रतीकात्मक पट्टे वितरण का कार्य प्रारंभ करा दिया था, लेकिन 2018 के बाद सरकार यहाँ पे कांग्रेस की बन गई, और इस 1.5 साल के अंदर मेरी जो जानकारी अनुसार है वो पट्टे वितरण करने का काम नहीं करा। अगर पट्टे वितरण हो जाते तो शायद वो आज डीपीआर बन जाते और प्रधानमंत्री आवास से उन जरूरतमंदों को, बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल जाएगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा है कि मेरी विधानसभा में तो ये काम पट्टे वितरण का करवाना ही चाहिए, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में भी करवाना चाहिए। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। 7-8 साल में हमने 3,500-4 हजार गरीब कन्याओं का विवाह भी करा, और कांग्रेस के लोगों ने तो कहा था कि हमने राशि बढ़ाकर हम 51,000 करेंगे। राशि बढ़ाना तो बहुत दूर की हो गई, लेकिन मेरी जानकारी में जो नागदा में इस मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा विवाह होता था, कांग्रेस की सरकार में एक भी विवाह उन जरूरतमंद बहनों का नहीं हुआ। उस विवाह को हम चालू करें, भव्य कार्यक्रम करें, ये भी मैंने उनसे आग्रह करा है। आप सबको ध्यान होगा कि 2013 से लेकर 2018 तक हमने व्यायामशालाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारे काम करे। जैसे नागदा में भी दशहरा मैदान की व्यायामशाला है, हमने वहाँ करा, पचलासी करा, गिनौदा करा, हमने कुमारवाड़ी में भी सामान दिया, नंदियासी के अंदर भी सामान दिया, नागदा में भी हम जिम का सामान लेकर आए, खाचो शहर में भी जिम का सामान लेकर आए। खेल की गतिविधियां मुझे लगता है कि प्राय करीब कबड्डी का टूर्नामेंट, अखिल भारतीय कबड्डी का प्रतियोगिता का यहाँ नागदा में होता था, अब करीब प्राय उन्होंने उस चीज पे एक तरह से नजरअंदाज टाइप कर दिया। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में खेल की गतिविधियां बढ़े। अभी गिनौदा में हमने एक खेल का स्टेडियम, वहाँ पे इस 1.5 साल में वो खेल का स्टेडियम गिनौदा में बन गया था, लेकिन किसी प्रकार की वहाँ पे कोई गतिविधियां चालू, ऐसा कोई प्रयास इनकी तरफ से प्रभावी प्रयास नहीं हुआ। नागदा शहर में मेरा एक ध्यान आकर्षण था विधानसभा के अंदर, उस ध्यान आकर्षण के अंदर मैंने जब प्रश्न, विशेष करके वो प्रश्न था पीएचई की से संबंधित था, और जल संसाधन विभाग का भी उसी में प्रश्न था। और चूंकि निनाउट खेड़ा में डैम बनाने के लिए उस प्रश्न में एक बाधा ये आ रही थी कि गंदा नाला कैसे हम डाइवर्ट करें, तो माननीय माया सिंह जी हमारी नगरीय प्रशासन मंत्री थी, उन्होंने मुझे खड़े रह के आश्वासन दिया था कि हम वर्ल्ड बैंक से इस पूरे नागदा को जो फैक्ट्री से निकलता है चंबल नदी तक जाता है उसको हम अंडरग्राउंड करेंगे और इस नाले को हम पक्का बनाएंगे। एक आध बार टेंडर भी निकला, लेकिन टेंडर शायद किसी ने लिया नहीं। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि उस अमृत योजना में उसको हमने लिया था, उसको वापस हम उस गंदे नाले वाले पक्का बनाने के काम को प्रारंभ करें। ऐसे ही नागदा में आईटीआई की कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये कहा गया था कि एक ब्लॉक में हम 2 आईटीआई नहीं खोलते हैं। मैंने कोशिश करके अनेक जगहों के कुछ उदाहरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उस वक्त रखे थे, लेकिन वो आईटीआई का बंद हो गए थे नागदा में।
1.5 वर्ष में कोई प्रयास नहीं हुआ को ITI वापस प्रारंभ हो। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा है कि उस नागदा एशिया का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है और यहाँ पे ITI के काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलता है। अगर नागदा में ITI होगी तो हमारे नौजवान ITI करके और अपने जीवन यापन के साधन ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार से बादीपुरा क्षेत्र में, बिरला ग्राम क्षेत्र में केवल एक मेतवास के अंदर शासकीय विद्यालय है। बिरला ग्राम में बहुत बड़ी संख्या में झुंगी बस्तियां हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आर्थिक रूप से भी कठिनाइयां कई लोग महसूस करते और उसको ध्यान रखते हुए तत्कालीन पूर्व विदेश राज्य मंत्री माननीय MJ अकबर साहब, उनसे मैं 15 लाख रुपए प्राथमिक विद्यालय के भवन के लिए स्वीकृत करा के लाया था। वो राशि भी आ गई है। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की सरकार बन गई और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने अभी नगर पालिका के अधिकारियों को भी निर्देशित करा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है कि वो भवन का जल्दी हो। नगर पालिका के अधिकारी ने मुझे प्रॉमिस करा कि हम बहुत जल्द उसकी स्वीकृति करा के TS की और हम उसका काम प्रारंभ करेंगे। बिरला ग्राम क्षेत्र में चूँकि शासकीय अस्पताल नहीं है और स्लम एरिया के नाम से रामलीला मैदान में हमने एक डिस्पेंसरी खुलाई थी। मुझे लगता है कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है 1.5 साल से शायद उसका ताला नहीं खुला है। मैंने अभी प्रयास करा है और कोशिश करूँगा कि जल्द वो वापस जो भी कुछ कमियां हैं उनको कमियों को पूरी करके वापस वो चालू हो जाए। खाचरोद में हमने 2013 के बाद में जल नल योजनाएं स्वीकृत कराई थी और शायद तो 1600-1700 लाख रुपए की योजना थी। उसमें कुछ गैप था, कुछ राशि कम पड़ गई थी और 498 लाख रुपए की समथिंग 5 करोड़ की एक DPR बन के और भोपाल गई थी। लेकिन मैंने कहा ना कि कोई इन चीज़ों की तरफ देखने वाला ही शायद नहीं था। अभी मैंने अधिकारियों से वो संपूर्ण पत्राचार जो उन्होंने करा है वो पत्राचार मंगाए और उन्होंने मुझे कहा कि उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज के अधिकारियों को बुला के उसका सारे सर्वे करा के 498 लाख रुपए की राशि स्वीकृत होना है। मैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी से अब भेंट करके वो राशि जल्द से जल्द स्वीकृत करा दूँ। कई जगह पचलासी, बेड़ावनिया, इनमें जल नल योजना 1-1 करोड़ रुपए की स्वीकृत 2018 में हो गई, लेकिन आज 2020 हो गया। इन में किसी ने ये भी ध्यान नहीं कहा कि अगर जल नल योजना 1 करोड़ की स्वीकृत जल नल योजना है, वो जल नल योजना का काम प्रारंभ हो ताकि शुद्ध पानी जरूरतमंदों को मिल जाए। कुछ बड़ी सड़कें हैं, नागदा से अमलावदिया, पिपलोदा, बागला, सुरेल, संदला होती हुई बड़नगर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण 2018 में हमने भूमि पूजन कर दिया, काम प्रारंभ हो गया। 25% उस वक्त काम हो गया था, लेकिन 2019 में भी लोग कीचड़ के कारण गिरे थे। 2020 में भी शायद यही हाल रहेंगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि वो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और लोग हजारों लोगों का आवागमन खाचरोद और नागदा और बड़नगर होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब चूंकि इस बार तो बरसात का ये सीजन आ गया, उसके बाद उस काम को हम गति देंगे। ऐसे ही एक कंचनखेड़ी, कुटलाना, गढ़ी, भेसोला, बंजारी, लोचेतारा, गोठड़ा माता जी, बड़ौदा, और ये गोठड़ा माता जी इस बड़ौदा की घोषणा तो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने करी थी। उस रोड को स्वीकृत कराया। रोड का भूमि पूजन भी 2018 में हमने कर दिया था। थोड़ा बहुत काम भी प्रारंभ हुआ था, लेकिन फिर चुनाव की आचार संहिता लग गई और कांग्रेस की सरकार आ गई। मुझे लगता है कि इस बार भी गंभीर समस्या रहेगी ये 10-12 गाँव को, क्योंकि अभी भी मैंने देखा कि खूब पीली मिट्टी डाल रखी है, खूब कीचड़ होगा। इस प्रकार से ये जो सारी चीज़ें हैं, नागदा में रतलाम फाटक पे फ्लाईओवर बनना चाहिए, स्वीकृत है, कोई काम प्रारंभ नहीं करा पाए। उमरना का फ्लाईओवर स्वीकृत है, खाचरोद में खाचर जावरा रोड का फ्लाईओवर स्वीकृत है। इतना जरूर एक चीज़ कहूँगा कि एक तकिया कलाम वर्तमान के विधायक जी ने काफ़ी बार मीडिया को बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटी और कांग्रेस की सरकार बनी तो पूरा खजाना खाली छोड़ा था। मैं माननीय विधायक जी आपको बताना चाहूँगा, आपकी सरकार को 2200 करोड़ रुपए बीमे की अंशदान देना था, आपने नहीं दिया। उसके कारण 2018-2019 का बीमा नहीं मिला किसानों को, लेकिन माननीय शिवराज जी ने बैठते से 2200 करोड़ रुपए डाले। पंचायतों में आपने एक भी पैसा पंच परमेश्वर के लिए, विकास के लिए नहीं दिया। अभी 1535 या 22 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने बैठते से ही डाला। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, वो छात्रवृत्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने डाली।
संपूर्ण क्षेत्र का 1 करोड़ से ज़्यादा मीट्रिक टन गेहूं किसानों का खरीदा और धीरे धीरे पैसा उनके खाते में आ रहा। इसलिए मैं इस बात को नहीं मान सकता हूं कि खजाना, क्योंकि सरकार कोई भी सरकार होती है, हर सरकार अपना बजट मार्च में प्रस्तुत करती है और 2018 नवंबर दिसंबर के बाद में 2019 में आपने बजट भी पास करा। इसलिए खजाना, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है, इसलिए खजाना कभी सरकारों का खाली नहीं होता। नीयत जरूर खराब रहती है, जिसकी नीयत काम करने की रहती है वो नीयत होती है। और इसलिए मैं लगातार, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जनता का बहुत बड़ा एहसान मेरे सिर पे है। मुझे एक बार जनता ने 2013 से 18 तक विधायक बनाया था और अभी भी मुझे बहुत बड़ी मात्रा में जनता ने आशीर्वाद वोट दिया। मात्र 4,500-5,000 या 5,500 का अंतर रहा था। और इसलिए मैं नैतिक कर्तव्य मानता हूँ कि रुके हुए सारे कार्यों को प्रारंभ कराऊं और नई योजनाएं बना के इस क्षेत्र को सुंदरतम क्षेत्र नागदा खाचर विधानसभा को बनाओ। ये मेरा प्रयास होगा।